हेलो फ्रेंड। आज हम आपको बताएंगे कि सुविध सॉफ्टवेयर से परचेज डेटा कैसे सिंक कर सकते हैं टैली में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुविध ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे कि टैली कनेक्टेड है कि नहीं। यस पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रोम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर लेना है कि टैली कनेक्टेड है कि नहीं, जिसमें परचेज डेटा सिंक करना है, परचेज डेटा अपलोड करना है। तो यहाँ से वो चेक होता है, सबसे ऊपर आना। अगर नहीं कनेक्टेड है तो उस टैली पे कनेक्ट इंटर करके जैसा ही यस करोगे वो टैली कनेक्टेड हो जाएगा। बरसद वो आपका टैली ओपन होना चाहिए, ओपन होगा तभी वो कनेक्ट होगा। तो आप जैसे ही कनेक्ट होगा यस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका टैली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बल्क अपलोड पे आना और परचेज वाले पे आना। परचेज पे जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन मिलेगा, आइटम वाइज नॉन आइटम वाइज। तो मैं आइटम वाइज डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही सैंपल डाउनलोड करूँगा, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरा सैंपल यहाँ पे सैंपल एक डाउनलोड हो गया है, जहाँ पे मुझे इसमें डेटा फिल करना है। तो देखिए सैंपल डाउनलोड हो गया है, ये रहा सैंपल। इसमें हमें डेटा फिल करना है। तो मेरे पास परचेज इनवॉइस है, वो भी एक्सेल में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसको फिल करना है। जैसे मेरे पास एक्सेल में है डेटा, तो सबसे पहला तो कॉलम है सप्लाई इनवॉइस। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल लेंगे परचेज इनवॉइस का। यहाँ पे डेट डाल लेंगे जब आपका इनवॉइस जिस दिन का कटा हुआ है। और यहाँ पे पार्टी नेम वहीं डालेंगे, जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ पे पार्टी नेम डालना है। तो अगर आपने अपने टैली में जिस नाम से उस पार्टी को क्रिएट किया है वहीं सेम टू सेम कॉपी करना है, नहीं तो टैली सिंक नहीं होगा। देखिए ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसी नाम से यहाँ पे लेजर बना रखा है। तो मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो जीएसटी नंबर ये कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा जीएसटी वाले कॉलम पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सप्लाई पोस्ट करना है। तो यहाँ पे तेलंगाना है, तो यहाँ पे तेलंगाना फिल कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आएगा आपका सेल्स लेजर। आपने किस नाम से सेल्स लेजर, तो इंटर स्टेट सेल्स है तो वो फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम चाहिए, जो भी आपको वहाँ पे सिंक करना है। जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है वो आपको एक्सेल में चाहिए। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना और उस फॉर्मेट में पेस्ट कर देना। ऑल्ट ESV से पेस्ट हो जाएगा टैक्स। उसके बाद आप क्वांटिटी को कॉपी करना सेम टू सेम, और सेम टू सेम वहाँ पे ले जाके ऑल्ट ESV करके पेस्ट कर देना डेटा को। और यहाँ पे रेट कॉपी करना है और रेट वाले कॉलम में ले जाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करना है यहाँ पे इंटू लगा लेना है कॉलम में, अमाउंट वाले में क्वांटिटी इंटू रेट। और यहाँ पे आप नीचे से ऊपर ड्रैग करके ऑल्ट D प्रेस कर दोगे, सेम फार्मूला कॉपी हो जाएगा। सेम यहाँ भी ऑल्ट+D कर देना, यहाँ भी सेम टू सेम यहाँ तक इसको फिल कर देना है। उसके बाद इसको इस वाले एक्सेल को सेव कर लेना। जो भी अगर आपने चेंजेस करने तो चेंजेस कर लेना, नहीं तो सेव कर लेना। और लोकेशन पे करना, जो आप लोकेशन मत भूलो। यहाँ पे आना अपलोड पे, यहाँ पे उस फाइल का लोकेशन पेस्ट कर देना और यहाँ पे आप अपलोड कर देना। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे 2 से 3 सेकेंड में आपका डेटा रिफ्रेश होगा और सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद कुछ एरर आपको सही करने होंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैच कर लेना कि सारा कॉलम मैच है कि नहीं। यहाँ पे सारे कॉलम मैच होने चाहिए। अगर वहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा है तो यहाँ भी सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट की जगह डेट होना चाहिए। ये सारा मैच कर लेना। मैच करने के बाद ये दूसरा जो है ये वाला इग्नोर कर देना। इसको कहते हैं अनमैपिंग, इसको इग्नोर करना। और यहाँ पे जो भी टैक्स वाला आएगा यहाँ पे इसको फिल कर लेना। कोई भी सेलेक्ट कर लेना, अभी के लिए कोई भी सेलेक्ट कर लेना। आप अगर CGST लेजर बना रखा है आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपने टैली में सेलेक्ट किया होगा, टैली में क्रिएट होगा, वो यहाँ पे दिखेगा। दिखने के बाद आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेना। ये बाद में भी चेंजेज हो सकता है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना। 2%, 10%, जो भी आपने क्रिएट किया है 9%, उस पर सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे IGST कोई भी 0 या 18 करने के बाद आप यहाँ पे आना सबसे पहले, और यहाँ पे आना और नेक्स्ट प्रेस करना। जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करोगे यहाँ भी मैपिंग करने के लिए आएगा, ये भी आप इग्नोर करना और नेक्स्ट प्रेस कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी है इसको इग्नोर करना, नेक्स्ट प्रेस कर देना, क्योंकि ये आगे चल के भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आप सही करोगे यहाँ पे डेटा
आ जाएगा और आप यहाँ पे चेक कर लेना। अगर कोई भी एरर होगा आप तो यहाँ पे देखना प्रोडक्ट में, तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो सारे एरर आपको एक पास ही देखने को मिल जाएंगे। इसको मैनुअली ठीक कर लेना, इसको कॉपी कर लेना और देखना अगर आप ये SQ कह रहा है कि ये जो भी आपका प्रोडक्ट बनाया है आपने इसमें डाला वो आपके टैली में नहीं है, तो आप कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना और बाद में हम टैली में जाके उसको सही कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेजर मैंने आइटम बना रखा है स्क्रैप नाम का या सैंपल नाम का, आप बना लेना और यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने स्क्रैप के नाम से बनाया है और स्क्रैप से तीनों कॉलम में सेलेक्ट कर लूँगा और इधर आने के बाद सारा सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए एक है कॉलम वाउचर टाइप, यहाँ पे आना परचेज होगा, परचेज पे सेव कर देना। परचेज पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आएगा सेव का ऑप्शन, सेव कर देना। सेम टू सेम आप ले जाना परचेज लेजर और यहाँ पे INTER इंटर स्टेट करना। जैसे ही इंटर स्टेट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, जो आपने लेजर क्रिएट किया होगा टैली में वहीं आएगा। अगर आपके पास पहले से पता होगा तो आप जल्दी सर्च कर लोगे। तो यहाँ पे ये दोनों सेव करने के बाद आप यहाँ पे आना सेंड टू टैली और ओके कर देना। ये डेटा सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से या 2 या 5 मिनट लगे, लास्ट इतने में ही आपका डेटा सिंक हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे और वेट करने के बाद देखिए यहीं पे नोटिफिकेशन आ गया, वन इनवॉइस सक्सेसफुली सिंक इन टैली। तो ये डेटा टैली में ट्रांसफ़र हो गया है। आप उस टैली पे आना सबसे पहले जहाँ पे जिसमें आपने अपडेट परचेज अपलोड करना था। यहाँ देखिए ये डेटा आ गया, इस पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद कुछ डेटा आपको सही करना है क्योंकि वहाँ पे हमने अनमैपिंग में कुछ डेटा हमने नहीं फिल किया था क्योंकि हमें नहीं पता था। तो आप इस पे इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर डालना है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल लेना अगर परचेज में से दे के, और यहाँ पे पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डेट सही है, ये लेजर भी सही है, लेजर सही है तो आप नीचे सेव करते हुए आ जाना। सेव करते हुए आना, सबसे जो मैंने स्क्रैप वाली एंट्री की थी ये सारा आपको पता होगा अगर आपने टैली यूज किया होगा। तो सबसे पहले स्क्रैप पे आएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट जो था मेरे टैली में नहीं था, जो कि सुवित कह रहा था ये रॉन्ग प्रोडक्ट है आपके टैली में दिख नहीं रहा है, तो मैंने स्क्रैप के नाम से डाला था। तो यहाँ पे आप क्या करना है, जो भी आपने एक्सेल अपलोड किया था इसको ओपन करना और यहाँ से वो जो भी SQ यहाँ पे नहीं है जो तीसरे कॉलम में चौथे कॉलम में इसको कॉपी कर करके मैनुअली पेस्ट कर लेना और इसको सही कर लेना। एक एक करके डेटा आप सही कर लेना, जो SQ वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था आप इस एक्सेल से सही कर लेना। और नीचे आएंगे टैक्स वाले पे जो हमने वहाँ पे अनमैपिंग में छोड़ दिया, यहाँ पे आप मैनुअली IGST जो भी आप CGST सेलेक्ट करते हैं तो आप CGST करना। यहाँ पे मेरा आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे IGST 18% और 12% मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे IGST 12% और नीचे 18% मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मेरा इनवॉइस टोटल मैच कर लूँगा, ये 26/19 ये मेरा डेटा मैच हो गया है और मैं इसको सेव कर दूँगा, ये डेटा मेरा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सिंपल वे से आप सुविधा से परचेज़ फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में डेटा ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।